अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। इसको हम बड़ा इजी करके समझेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो वर्ड फॉर्मेशन है ये क्या है। वर्ड्स पे फोकस करते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन यानी वर्ड को फॉर्मेट करने का तरीका। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू वर्ड जो प्रोड्यूस होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन या जो नए वर्ड्स बनते हैं तो उनको जो न्यू नेम दिए जाते हैं। अगर बेसिकली इसको देखा जाए तो ये स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर फॉर्मेट। इसमें स्टडी की जाती है कि किस तरह जो वर्ड्स हैं वो फॉर्मेट हुए हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के। तो सबसे पहले आ जाता है कॉइनेज। कॉइनेज को बड़ा सिंपली सा देखिए तो जो कॉइनेज है इसका मतलब है इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स। कि जब न्यू वर्ड्स इन्वेंट होते हैं तो उनके जो नेम रखे जाते हैं, यानी जब न्यू वर्ड्स ऑब्वियसली इन्वेंट होते हैं तो उनके नेम रखे जाते हैं। तो जब न्यू वर्ड्स मतलब बनते हैं तो उनके जो नेम रखे जाते हैं उसे कॉइनेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक, अब ऑब्वियसली ये पहले वर्ड नहीं था, लेकिन जब ये टिकटॉक ईजाद हुई तो उसका एक नाम रखा गया। तो कॉइनेज क्या है कि जब न्यू वर्ड्स इन्वेंट होते हैं, न्यू चीज़ें इन्वेंट होती हैं तो उनका जो नाम रखे जाते हैं उसे कॉइनेज कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं बारविंग। बारो का मतलब क्या करना होता है, उधार ना। तो बारविंग का क्या मतलब है कि बारो करना, अडॉप्ट करना। आप किसी दूसरे वर्ड्स को, किसी दूसरी लैंग्वेज के वर्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल, अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो अरेबिक वर्ड है, ठीक है। इस तरह यानी हम लोग जो वर्ड्स हैं उन्हें लोन लेते हैं, उन्हें बारो करते हैं, किसी और लैंग्वेज से अडॉप्ट करते हैं। अब जो पिज़्ज़ा है वो इटालियन वर्ड है, लेकिन अब वो ऑल लैंग्वेजेस में यूज़ होता है जहाँ जहाँ पिज़्ज़ा खाया जाता है। उसके बाद आ गया है कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग जो है वो कंबाइन करता है, यानी क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग टू एग्जिस्टिंग वर्ड के दो एग्जिस्टिंग वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करके एक न्यू वर्ड बनाना, ठीक है। यानी दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को लेके एक न्यू वर्ड बनाना, ठीक है। जैसे लाइफ और स्टाइल, तो ये एक न्यू वर्ड बन गया ना, लाइफ स्टाइल। अगर हम लोग ग्लोबल कंपाउंड वर्ड्स की बात करें तो जो रेड और कोट, ये भी दो वर्ड्स हैं। ये ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज़ होते हैं, रेड कोट। इसी तरह हॉट डॉग, ये भी दो वर्ड्स हैं, ये फास्ट फूड के लिए यूज़ होते हैं। तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि न्यू वर्ड्स बनाना दो एग्जिस्टिंग वर्ड्स को लेके। उसके बाद आ गया है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या है, जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, जब हम दो वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं तो यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ वन वर्ड और सेकंड पार्ट ऑफ अदर वर्ड, तो ये जो न्यू वर्ड बनता है उसे हम लोग ब्लेंड करना कहते हैं। जैसे टेलीविज़न और ब्रॉडकास्ट, तो इसे सिंपली करके उन्होंने क्या लिखा है, टीवी कास्ट। इसी तरह स्मोक और फोक को मिला के न्यू वर्ड क्या बना है, स्मोग। तो ब्लेंड करना क्या होता है कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक सिंपल वर्ड बनाना, एक सिंगल वर्ड बनाना। उसके बाद आ गया है क्लिपिंग। तो क्लिपिंग क्या है, यानी शॉर्टनिंग ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस करके यानी मल्टी सिलेबल वर्ड को एक सिंगल सिलेबल बना देना। जैसे इंटरनेट से हम लोग नेट बना देते हैं, टेलीफोन को हम लोग सिंपल फ़ोन कह लेते हैं। तो क्लिपिंग क्या है कि वर्ड्स को शॉर्ट कर देना। उसके बाद आ जाता है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन बड़ा इजी सा है कि हम लोग वर्ड्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और उन्हें एक अदर ग्रामेटिकल कैटेगरी में मतलब चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक नाउन का वर्ड है उसे हम लोग वर्ब में मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या है कि वर्ड्स रिड्यूस करना और एक नया वर्ड बनाना। जैसे डोनेशन से हम लोगों ने डोनेट कर दिया, एडिटर से हम लोगों ने एडिट कर दिया, यानी वर्ड से हम लोगों ने क्या कर दिया, नाउन में कर दिया कन्वर्ट। उसके बाद क्या आ जाता है, एक्रोनिम्स क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें एक पूरा वर्ड बनाया जाता है इनिशियल लेटर ऑफ एनी सेंटेंस, कि किसी भी जो सेंटेंस है उसके इनिशियल लेटर्स को लेके एक वर्ड बनाया जाता है जिसे एक्रोनिम्स कहा जाता है। एक्रोनिम्स की दो टाइप्स हैं। एक जो टाइप है वो है एक्रोनिम्स विच आर प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, तो एज अ वर्ड प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब जैसे नासा, नासा जो है वो एक्रोनिम है, लेकिन उसको वर्ड बाय वर्ड हम लोग नहीं प्रोनाउंस करते, उसे हम लोग पूरा प्रोनाउंस करते हैं, नासा। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो है प्रोनाउंस्ड एज सेपरेटली, यानी ये ऐसे एक्रोनिम्स होते हैं जो बनते एक सेंटेंस के इनिशियल वर्ड से ही हैं, लेकिन इनको अलग अलग एज अ वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे VIP, FBI, TB, जैसे ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग TB कहते हैं, तो ये एज अ वर्ड प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है कि कन्वर्ट करना, चेंज करना। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो क्लास ऑफ वर्ड है वो चेंज हो जाती है अपनी, मतलब कोई भी फॉर्म को चेंज किए बगैर वो कन्वर्ट हो जाती है किसी और क्लास में, किसी और कैटेगरी में।
फॉर एग्जाम्पल जो ईमेल है, मॉडर्न लैंग्वेज में उसे एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है, लेकिन जो पास्ट ओल्ड इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो वो एक नाउन थी। अब जैसे वाटर, अब वाटर इसके दो, ये एज अ नाउन भी यूज़ होता है, एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। कैसे? गिव मी वाटर, तो ये जो गिव मी वाटर है, ये वाटर यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रन वाटर द प्लांट्स, तो यहाँ पे जो वाटर है वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। कन्वर्जन क्या है कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और कन्वर्टिंग अ क्लॉज ऑफ वर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, उसकी फॉर्म को चेंज किए बगैर। उसके बाद आ जाता है डेरिवेशन। जो डेरिवेशन है उसका क्या है कि ये बाउंड मॉर्फीम की एक टाइप है कि इसमें क्या किया जाता है कि हम एफिक्सेस ऐड करके जो वर्ड है उसकी फॉर्म को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी हम लोग अफिक्सेस या प्रीफिक्सेस ऐड करके ना उसमें उसकी जो पूरी फॉर्म है उसे चेंज कर देते हैं। जैसे होप से होपफुल बना देना, अब फुल जो है वो हमने एफिक्स यूज़ किए हैं, एफिक्सेस यूज़ किए, तो एक न्यू वर्ड बना गया, पूरी जो फॉर्म है इसकी कैटेगरी है वही चेंज हो गई है। उसके बाद आ जाती है एफिक्सेस। एफिक्सेस क्या है कि बाउंड मॉर्फीम की एक टाइप है, ठीक है, जिसका मतलब है कि बाउंड मॉर्फीम ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, उनको लाजमी किसी और वर्ड का सहारा चाहिए होता है खुद को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें प्रीफिक्सेस आ जाती हैं, सफिक्सेस आ जाती हैं और इनफिक्सेस आ जाती हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड के स्टार्ट में लगते हैं, जो विद इन द वर्ड होते हैं उन्हें इनफिक्सेस कहा जाता है, और जो सफिक्सेस हैं वो एट दी एंड आते हैं। तो ये क्या है कि ये वर्ड को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होती हैं। डेरिवेशन में मोस्टली हम लोग एफिक्सेस का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।